अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 का रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने बोला सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। मतलब ये हमारे पास नंबर्स दे दी कि हमने सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो उसे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लिखना है हमने। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 + 2 स्क्वायर रूट आयोटा। अब जब a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है तो आयोटा भी होना ज़रूरी है ना। हम इसे पहले लिखेंगे 5 + 2 स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट 4। इसे हमने लैदा कर दिया, ठीक हो गया। 1.2 में हमने इन्हें सिर्फ इतने इतने पोर्शन होते तो उसे हमने सॉल्व किया था। 5 + 2 स्क्वायर रूट -1 किसकी इक्वल होता है आयोटा के, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2, तो ये 2 2 ज़ार हो गया 4 आयोटा + 5। ठीक हो गया, ये हमारे पास लिखा गया a + b आयोटा की फॉर्म में सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट लेते हैं। इसमें देखिए वो हमारे पास पहले इसे आयोटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 + स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट 3। यह आ जाएगा 2 + स्क्वायर रूट -1 आयोटा की इक्वल होता है ये साथ में स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट -1 आयोटा की इक्वल होता है साथ में स्क्वायर रूट 3, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 को हम ये आंसर जिस तरह स्क्वायर रूट 4 का 2 आ गया इस तरह स्क्वायर रूट 3 का नहीं आएगा, और फिर वो पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं, तो हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में रहने देंगे। अब आयोटा की फॉर्म में लिखा गया। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 को इससे करेंगे। अब देखिए ये जो नंबर है 2, ये आयोटा स्क्वायर रूट 3 है। अब देखिए ये जो है हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के बाहर वाला स्क्वायर रूट के अंदर इस वाले से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता ना, तो वैसे ही रहेगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, वैसे ही रह गया। ठीक हो गया। अब इसको करना है। अब ये देखें ये स्क्वायर रूट के अंदर है 3 और ये स्क्वायर रूट से बाहर है, ये भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, वैसे ही लिख लेंगे 3 स्क्वायर रूट 3 और साथ में आयोटा वैसे आ गया। अब देखिए ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 3 3 से 9 भी लिख सकते हैं, और आप स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर भी ले सकते हैं, मतलब 2 टाइम लिखा हुआ है, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं। आंसर दोनों सेम आएगा आयोटा का स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 आ गया। अगर हम इसे लिखते स्क्वायर रूट 3 3 9 करके स्क्वायर रूट 9 लिखते तो उसका आंसर भी 3 ही आना था। ये हमारे पास आ गया 6। ये हमारे पास दोनों हो रहे हैं, इतनी वैल्यू जो है इन दोनों की सेम है ना, और साथ में डिफरेंट क्या है, ये 2 और 3 ऐड हो रहे हैं। 2 और 3 कितने आ जाते हैं 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। जिस तरह होता है ना 2x + 3x, तो हम कर लेते हैं 5x, उसी तरह 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, तो 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ गया। ठीक हो गया, यानी कि जितना डिफरेंट होने हमने ऐड कर लिया, बाकी जो था उसे हमने वैसे ही साथ में लिख लिया। प्लस ये 3 आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है -1 के, तो ये प्लस माइनस -3 हो जाएगा, ये सारा वैसे ही आएगा। अब ये भी रियल है, ये भी रियल है। 6 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 3 + 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ गया। ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब ये थर्ड वाले को देखें, मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ। 2 / स्क्वायर रूट 5 प्लस, अब इसे स्क्वायर रूट -8 जो है इसे अलग लिख रही हूँ, -1 स्क्वायर रूट 8। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया 2 / स्क्वायर रूट 5 प्लस ये स्क्वायर रूट -1 किसकी इक्वल होता है आयोटा की इक्वल होता है, तो इसकी जगह मैं आयोटा ही लिख रही हूँ, आयोटा लिख लिया। और स्क्वायर रूट 8 किसकी इक्वल होता है, इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2। किस लिए, ये देखें ज़रा, इधर मैं लिख रही हूँ, स्क्वायर रूट 8 था ना, इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ये हो गया 2 की पावर 2 × 2, दोनों के ऊपर लैदा स्क्वायर रूट लगा दें, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया 2 और ये स्क्वायर रूट 2 वैसे रह गया। ठीक हो गया। अब देखिए हम इसे अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे, मतलब सिर्फ आयोटा की साथ वाली का साइन चेंज करें, बाकी सारा वैसे उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड। स्क्वायर रूट 5 माइनस, इसे पहले लिख रही हूँ आयोटा को बाद में लिख रही हूँ, 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 5 - 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट के बगैर वाला स्क्वायर रूट के बगैर वाले से मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर रूट वाले से नहीं होता, तो ये 2 2 ज़ार 4 स्क्वायर रूट 2 आयोटा बन जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। नीचे हमेशा हमारे पास जब भी दो नंबर हो a स्क्वायर b स्क्वायर वाली फॉर्म बनती है, तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये लिखा a स्क्वायर
माइनस बी लिखेंगे, बी हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 है और उसका साथ में आयोटा भी है और उसका स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इधर देखिए 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 आयोटा ओवर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 5 रह गया। माइनस 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, ये 2 के स्क्वायर रूट 2 का करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट के 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। ठीक हो गया। इसी तरह मैं आगे कर रही हूँ 2 स्क्वायर रूट 5, ठीक हो गया, माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 आयोटा 5, ये माइनस और ये माइनस तो हो गया प्लस, 4 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8। ठीक हो गया। 5 और 8 हमारे पास क्या होते हैं 13, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 13 आता है ना, दोनों के नीचे अलग अलग लिख रही हूँ, 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 13 आयोटा। हो गया। पहले आप स्टेप में इसे लैदर से लिख के बाद में भी लैदर कर सकते हैं इकट्ठा लिख के। ठीक हो गया। 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 13 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 13 साथ में आ गया आयोटा। ये क्वेश्चन थर्ड भी पार्ट सॉल्व हो गया। आपको इसका पार्ट 4 करते हैं। 4 को भी इसी तरह ही हमने सॉल्व करना है। इस वाले को मैं इधर लिख रही हूँ 3 ओवर स्क्वायर रूट 6 जो है इसे तो वैसे ही लिख लेंगे, माइनस स्क्वायर रूट -1 और स्क्वायर रूट 12। ठीक हो गया। ये आ जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट -1 आयोटा के इक्वल आ गया, और स्क्वायर रूट 12 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 3। किस तरह से, यहाँ देखिए ज़रा 12 था स्क्वायर रूट, इसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसे 2 का स्क्वायर बन गया, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ये स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से आता है हमारे पास। अब इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट 6 माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा से आयोटा का सच साइन चेंज करके हम इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, दूसरे का साइन चेंज नहीं करना है। 3 से मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 6 प्लस 3 2 ज़ा 6, इससे मल्टीप्लाई नहीं इससे होगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट के बगैर वाला है, तो स्क्वायर रूट के बगैर वाले से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक हो गया। ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्म बन रही है, ए 6 स्क्वायर रूट 6 है उसका स्क्वायर माइनस बी ये सारी वैल्यू है आयोटा 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ये इसके आगे ही मैं लिख रही हूँ, ऊपर वाली वैल्यू तो सेम आएगी क्योंकि वो अब सॉल्व नहीं होगी, वो सॉल्व हो चुकी है। नीचे देखें ये इससे कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर 6 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा -1, 2 का स्क्वायर आएगा 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कट के 3 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर रूट 6 प्लस 6 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 6, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 ज़ा 12 और 1 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 12 और 6 18 आता है, तो 18 इसके ओवर में भी इसके ओवर में मैं अलग अलग लिखने लगी हूँ। 3 स्क्वायर रूट 6 ओवर 18 प्लस 6 स्क्वायर रूट 3 ओवर 18 आयोटा। अब कटिंग होगी, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। अब देखिए स्क्वायर रूट 6 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 आयोटा। ये इस तरह भी आंसर ठीक है, और दूसरी फॉर्म भी इसी है कि हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ, जब स्क्वायर रूट, ये सॉरी 3 नहीं है 6 है, ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली और स्क्वायर रूट से है, यानी कि इस तरह फ्रैक्शन में लिखे हैं, ऊपर भी जो वैल्यू वही वैल्यू नीचे लिखी हो, यानी कि ऊपर भी 6 है नीचे भी 6 है, लेकिन दोनों में सिर्फ एक के ऊपर स्क्वायर रूट और एक के ऊपर ना हो, तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होता हम क्या करते हैं उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, दूसरी वैल्यू को ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर नहीं है, तो इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा लेंगे और ऊपर वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ये इसे हम रैशनलाइज करके सॉल्व करते होते थे, उसी तरह हमने किया है। ये 3 ठीक हो गया। ये किस तरह किया मैं आप लोग को बता देती हूँ। ये देखें, जिस तरह स्क्वायर रूट 2 है ओवर 2 है, तो इसे रैशनलाइज करते हैं स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से करते, चाहे वो स्क्वायर रूट 2 नीचे आए चाहे ऊपर आए, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। ये स्क्वायर रूट कट के ऊपर 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ गया, ये से कैंसिल 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब देखें वैल्यू ये थी, ये आ गई, इसके ऊपर स्क्वायर रूट था, अब इसके ऊपर आ गया और ऊपर वाली वैल्यू खत्म हो गई। उसी तरह ये सिंप्लीफाई हो, किस तरह इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आप लोग की मर्जी है। बुक के पीछे जिस तरह से आंसर लिया है उस तरह से लिखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में वगैरह शो दैट फॉर ऑल मतलब तमाम एक्स जी के लिए जी बिलोंग करता है। सी मतलब कम्प्लेक्स नंबर, मतलब इसमें जितने भी जी है वो सारे सारे कम्प्लेक्स नंबर्स में से बिलोंग करते हैं। मतलब वो सारे सारे कम्प्लेक्स नंबर, मतलब इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट होगा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट होना उसमें ज़रूरी है। तो अब जी यहाँ पे दिए हुए जी है क्या, बस इतना बताया वो कम्प्लेक्स नंबर, तो हमें फिर उसके लिए खुद से लेट करना पड़ेगा जी को। जी लेट कर लेंगे, इक्वल है ए प्लस बी आयोटा, ये हमने लेट कर दिया। तो जी कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो इसी का कॉन्जुगेट ले लेंगे। जी कॉन्जुगेट किसकी इक्वल आ जाएगा, कॉन्जुगेट में क्या होता है, सिर्फ आयोटा वाली का साइन चेंज होता है, मतलब ए माइनस बी आयोटा हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट आ गया। अब इस चीज़ को सॉल्व करने हमने बताना है कि ये इसको सॉल्व करें तो वो रियल नंबर आता है। इसे लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर। ठीक हो गया, जी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी आयोटा, ब्रैकेट लगाई, उसका स्क्वायर। ठीक हो गया, स्क्वायर था, प्लस अब जी कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखनी है ए माइनस बी आयोटा और उसका स्क्वायर। ठीक हो गया, इनके स्क्वायर ओपन कर दें, या फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है ए 2 इंटू, इस तरह तो मैं इधर लिख रही हूँ, अब चाहे तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल आता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक हो गया, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे ओपन भी कर सकते हैं। ए इसमें ए होगा और बी इसमें बी आयोटा होगा। ठीक हो गया, इसका अगर स्क्वायर ओपन करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा ए स्क्वायर प्लस बी आयोटा का स्क्वायर प्लस 2a बी आयोटा। फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए ही है और बी की जगह बी आयोटा है। ठीक हो गया, प्लस अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी आयोटा, ये माइनस में है। अब देखिए ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगी। अब ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये 2 टाइम है ए स्क्वायर, 2 आ गया, प्लस ये भी 2 टाइम है 2b आयोटा का स्क्वायर। ये देखिए सेम वही चीज़ आ गई, अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं तो यही चीज़ आनी थी। देखें ए 2 लिख दिया, ए स्क्वायर, ए यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद बी स्क्वायर, बी यहाँ पे क्या था बी आयोटा, तो बी आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया, अगर डायरेक्ट लिखते तो ये चीज़ ना आती, ये आ जाती। अब क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी आयोटा उसका स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बी और आयोटा का स्क्वायर -1, 2a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। अब देखें इसमें कहीं भी आयोटा मौजूद है, नहीं मौजूद, जब आयोटा मौजूद नहीं तो जाहिर सी बात वो फिर हमारे पास रियल नंबर ही होगा, कम्प्लेक्स नहीं बनेगा। इज़ अ रियल नंबर, जब भी चीज़ में से किसी नंबर में से जी आयोटा खत्म हो जाए तो हम कहते हैं कि वो रियल नंबर बन गया, कम्प्लेक्स नंबर नहीं है। कम्प्लेक्स नंबर तब तक होता है जब तक उसमें आयोटा मौजूद हो। ठीक हो गया, हमने क्या किया, सबसे पहले लेट किया ए को, जी को लेट कर लिया ए प्लस बी आयोटा और जी कॉन्जुगेट को ए माइनस बी आयोटा लेट कर लिया। फिर इसी में हमने वैल्यूज पुट की, होल स्क्वायर से स्क्वायर को ओपन कर लें या डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दे, ये चीज़ आ जाएगी। आपने 2 कॉमन नहीं भी लेना तो कॉमनली बगैर भी हो सकता है, हमने बस किसी तरह से आयोटा को ख़त्म करना है। ठीक हो गया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। इस तरह मल्टीप्लाई करके अगर 2 कॉमन लेते तो 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर आता, तब भी वो हमसे कह सकते थे रीज़ा यानी कि ये रियल नंबर है, क्योंकि उसमें से आयोटा तो खत्म हो गया, मेन चीज़ आयोटा खत्म करना। तब सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट में ये लेट की हुई है वैल्यूज़, यही वाली यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। जी की जगह जी की वैल्यू a प्लस बी आयोटा, उसके बाद माइनस है, माइनस लिखा, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू a माइनस बी आयोटा, फिर उसके बाद इसकी ब्रैकेट है और ऊपर स्क्वायर है। ठीक हो गया, पहले अंदर वाला सॉल्व होगा ए प्लस बी आयोटा, माइनस पर अंदर का साइन चेंज हो जाता है तो ये प्लस बी आयोटा बन जाएगा स्क्वायर, ये ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2b आयोटा 2b आयोटा 2b आयोटा, ये b आयोटा था ना तो 2 टाइम आ गया उसका स्क्वायर। अब स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा -4b स्क्वायर। इसमें से आयोटा हो गया ख़त्म, तो ये बन गया रियल पार्ट, ये रियल नंबर इज़ द रियल नंबर। ठीक हो गया, यही चीज़ जो थी हमने प्रूव करनी थी कि दोनों को रियल नंबर प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।